Okay, so finally, very good morning to all of you and welcome back. So we are almost on the threshold of another weekend. Finally, let's start the proceedings of the day. कल हम लोगों ने ग्राफ का इनिशिएशन किया था और मैंने बताया था कि ग्राफ ही आज का एजेंडा मेन रहेगा और ऑफ कोर्स ग्राफ के अगर एंड हो जाता है तो इन दैट केस वी विल मूव बियॉन्ड दैट एज वेल. ठीक है ना. तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किए थे उसमें हमने आई थिंक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट ये सब कर लिया था. आज हम लोग एक्सेलरेशन वाले शुरू करें. फाइन. तो मैं फटाफट हेडिंग्स डाल देता हूँ या ग्राफ के जो वाई और एक्स एक्सिस के नोटेशन से वो डाल देता हूँ और मैं हेडिंग डाल देता हूँ और वो है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी 0. ये पहला ग्राफ का हेडिंग या आज के ग्राफ्स का पहला हेडिंग. ठीक है. व्हाट आर द ग्राफ्स दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ एज यूजुअल लाइक यस्टरडे ओनली. x versus t, s versus t, b versus t, l dot versus t. ठीक है ना. एक छोटा सा a versus t भी कर ही देता हूं. बट ये t के अलावा भी हमें ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं. दैट्स इंपॉर्टेंट एंड दोज आर. ठीक है ना. b versus s, l dot versus s, b versus l, l dot versus l, and I think we drew one more and that is s versus l. That is displacement versus distance. ठीक है ना. So these are typically some of the graphs that we have already drawn. So let's continue with those अभी. ठीक है ना. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I think we have drawn 10. I think do we need any more? I think इतना ही बहुत है. BL वाले तो सारे हो गए. L dot भी हो गए. Sir, L versus T. Well, L versus T. हाँ चलो एक L versus T भी कर लेते हैं, है ना. L versus T भी एक कर लेते हैं. I think that's good enough. ठीक है. I think let's put a stop there. Okay, Yash says कि we have to discuss negative velocity also. चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, उस पर हम लोग फिर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. नेगेटिव वेलोसिटी का मैं फटाफट बनाता जा रहा हूँ और तुम लोग जो है इसको ऑब्जर्व करते रहो. आई एम श्योर यू मस्ट हैव ट्राइड ऑलरेडी, तो उसको फटाफट कर लेते हैं. चलो ठीक है. इन दैट केस वेलोसिटी नेगेटिव का बना लेते हैं पहले और एक्सेलरेशन 0. पहले मैं इसका बना देता हूँ फटाफट. तो वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन 0, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? ऐसे. ठीक है ना. अगर ये थीटा हुआ तो वेलोसिटी हो जाएगा माइनस टाइम. ठीक है. vt नेगेटिव है तो ऐसे हो गया. स्पीड टाइम, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा. वेलोसिटी चाहे नेगेटिव क्यों ना हो, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा. तो लाइक दिस. a वर्सेस t, तो ये तो 0 है, तो लाइक द ग्राफ इज लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, इन द मीनवाइल जिन्होंने ऑलरेडी ये बना लिया मान लो नेगेटिव वेलोसिटी वाला, दे कैन स्टार्ट ऑफ विद दिस वन एंड दैट इज u इक्वल टू 0 एंड a पॉजिटिव. यही वाले ग्राफ्स, यही सारे ग्राफ्स u यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन पॉजिटिव के लिए यही वाले ग्राफ्स बनाना. ठीक है ना. तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. नाउ हियर कम्स द थिंग दैट u इज नेगेटिव, है ना, एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव. तो देयरफॉर इस बार हो जाएगा ये वाला. ठीक है. देख लो, वेलोसिटी भी नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव. फिर अगर तुम स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड पॉजिटिव होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो लाइक दिस. ठीक है. फिर है वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस. वेलोसिटी नेगेटिव लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव. ये देखो थोड़े थोड़े अंतर है. ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी नेगेटिव का जब एक्सेलरेशन 0 है. ठीक है. चलो फिर अगर स्पीड वर्सेस डिस्टेंस, इसमें तो सब कुछ पॉजिटिव है. स्पीड भी पॉजिटिव है और डिस्टेंस भी पॉजिटिव है. सो देयरफॉर दिस इज द ग्राफ. ठीक है. और
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, मैंने पहले बोला इज दैट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ग्राफ हमेशा 45 डिग्री ओरिएंटेशन पे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये सब हमें डिसाइड करना, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस, ये देखो ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव, तो ये ग्राफ 45 डिग्री, देख लो अच्छे से, ठीक है। फिर आ जाओ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम तो यही वाला डिस्प्लेसमेंट वाला होगा लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, तो देयरफॉर दिस इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम यानी थीटा, ठीक है। देख लो अच्छे से, सी द ग्राफ से, ओके। चलो एक बार देख लो अच्छे से, फाइन, प्लीज हैव अ लुक। तो ये हो गया तुम्हारे जो है u नेगेटिव और एक्सेलरेशन जीरो। So what I would now suggest is that draw for the remaining, that is u zero and acceleration positive. Go ahead. अब इनको ड्रॉ कर, and maybe share the output also in the WhatsApp. I mean, you can do that. Let's start. देखो पहली बात तो इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा ये तो कल वाला था, आज ये वाला u is equal to 0 और a नेगेटिव, यानी u is equal to 0 a नेगेटिव, सॉरी a पॉजिटिव, a पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर मैं इस कंडीशन में अगर मैं वेलोसिटी टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखता हूं तो क्या हो, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और दिस इज समथिंग दैट यू हैव डन इवन इन 9th आल्सो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ u0 है, a पॉजिटिव है, तो इसके ऐसे, और इसका जो थीटा होगा वो होगा a, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। चलो तो इसके बाद आता है स्पीड और टाइम, तो वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम में इस केस में कोई अंतर नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो देयरफॉर दैट विल आल्सो बी अ इंक्रीजिंग ग्राफ विद थीटा एंगल, फाइन। फिर आ जाओ 80, तो a पॉजिटिव है तो ये आ गया, है ना, देखिए फाइन, ये आ गया। उसके बाद आ जाओ पोजीशन टाइम, अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ में तो कोई अंतर नहीं होता है, यानी टिपिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम में कोई अंतर, है ना, तो देखो व्हाट विल हैपन, तो पोजीशन टाइम में ये देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो ये वाला ग्राफ ऐसे हो गया, है ना, ये पॉजिटिव है, तो एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, यानी ए बी एंड सी, देख लो अच्छे से, फाइन। ओके, सम पीपल आर, दैट इज डन, और बाकी उधर यू नो स्पीड टाइम एक्सेलरेशन टाइम हो गया। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, नाउ दैट इज वन ऑफ द कीज। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हम कैसे बनाएंगे, ना देखो हर ग्राफ ना सिर्फ फिजिक्स के एंगल से नहीं बना सकते। अच्छा एक चीज तो मुझे पता चल गया कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इतना तो मुझे पता चल गया, लेकिन कैसे बढ़ेगा, रिलेशनशिप कैसे होगा, कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये सब कौन बताएगा, ये सब मैथमेटिकली आएगा। सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, b square is equal to u square plus 2as, यानी इस बार u तो है नहीं, यानी s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर का ग्राफ, इस बार s है x के अलॉन्ग और v हो गया y के अलॉन्ग, यानी x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर का ग्राफ। देखो दिस इज y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड दिस इज x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो देयरफॉर इस बार का ग्राफ क्या होगा ना, ये ग्राफ, नाउ दिस इज अ मैथमेटिकल ग्राफ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फिजिक्स का ग्राफ भी एग्जैक्टली ये होगा, बट हमारा फिजिक्स का ग्राफ इसी से हम बनाएंगे। अब जैसे इस केस में
वेलोसिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमारा रेस्ट्रिक्शन है एक्सेलरेशन पॉजिटिव और ये u0, तो देयरफॉर नेगेटिव वाला हटा दो, बस ग्राफ बन गया। तो देयरफॉर v वर्सेस s का ग्राफ तो ये बन। अच्छा, इस बार क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो इसलिए डिस्टेंस और स्पीड में कोई अंतर नहीं है, तो देयरफॉर ये भी वही बनेगा, ये भी वही बनेगा और ये भी वही बनेगा। लेकिन हर केस में नहीं होगा, ध्यान रखना। चलो अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो इस बार तो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, पॉजिटिव भी सब कुछ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस विल बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस टाइम तो इस बार डिस्प्लेसमेंट टाइम के बराबर, यानी ऐसे। डन। अब मैं दूंगा इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव या मे बी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव एंड, या पहले काम करो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव टाइप, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव and acceleration positive. Now let's see what changes will you bring in the figure. अब ट्राई करो जरा, यानी initial velocity positive, u is positive and a is also positive. ऐसे में क्या ग्राफ बनेगा बताओ? Okay, let me start by maybe asking कि आदित्य मिधा, can I have you on air बेटे जल्दी से? आदित्य मिधा। Yes sir. Yes sir. बताओ कि पिछले बार हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाया था, इस बार भी डिस्प्लेसमेंट टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या डिफरेंस होगा? Sir, it should start from the origin only, I think, because मैंने पूछा डिफरेंस क्या हो, कुछ तो अलग होना चाहिए ना, या मैं पिछले बार का कॉपी कर दूं? Yes sir. ओके, पिछले बार का कॉपी कर, दैट्स द आंसर। चलो ठीक है। No sir, it should be yes sir, it should be same, I think so. Same, चलो ठीक है। जसलीन, एनी डिफरेंस विद द प्रीवियस वन? सर आई थिंक थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से। यू आर टॉकिंग अबाउट द एसटी ग्राफ? नो सर, सॉरी, आई वाज थिंकिंग अबाउट द वीटी ग्राफ। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एसटी ग्राफ। सर आई डोंट थिंक चेंज होगा, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा, कुछ तो चेंज होना चाहिए, चलो ठीक है। पर मेहता, कैन यू टेल मी एनी चेंज विद द प्रीवियस ग्राफ? पर कैन आई हैव यू ऑन एयर बेटे? नाउ सम ऑफ देम आर ओके, तुम बोल नहीं सकते, चलो ठीक है, एक काम करो, लिख के भेज दो बेटे। पर यू कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज, आई मीन in the meanwhile I can go to somebody else. Shashwat Tiwari, any difference with the previous graph? No sir, I don't know that. Okay, अब सुनो, देखो यही पे छोटे छोटे लर्निंग्स है, समझा करो थोड़ा सा, यही पे छोटे छोटे लर्निंग्स है। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। देखो पिछले बार इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसलिए ग्राफ ऐसे स्टार्ट किया था, मैंने देखा होगा, बिल्कुल यूं स्टार्ट हुआ था और फिर ऐसे ग्रो किया। इस बार क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, तो therefore there has to be initial slope, यानी छोटा सा चेंज क्या आएगा, इस बार ऐसे ना हो, इस बार कुछ एंगल से स्टार्ट होगा। So therefore last time it started like this and then climbed, this time it is already at some angle and from there it is going to climb. That is the difference between the previous one and this one. So therefore इस बार एक initial angle है, यानी ये है, सपोज कुछ अल्फा ले लो, तो ये जो u है ना, पॉजिटिव वैल्यू, that u will be equal to tan alpha. And this one can be copied in the distance time. Distance time, yes we can. Why? Because everything is positive, so no issue. यानी ऐसे करके कर सकते हैं, तो therefore alpha. ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट VT ग्राफ में as Jasleen was saying, she was very correct, is that इस बार थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा और ऐसे होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ phi करता हूँ, यानी a is equal to tan phi। चलो ओवर। अब आ जाओ स्पीड टाइम। स्पीड टाइम इस बार VT ग्राफ का कॉपी होगा या नहीं? होगा ना, क्यों? नथिंग डिफरेंट। तो देखो इस बार एग्जैक्टली कार्बन का वही 5 सब। 80 ग्राफ तो ये पॉजिटिव है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो गया। XT ग्राफ में क्या करेंगे? XT ग्राफ का एक ग्राफ तो वही होगा जो तुम्हारा जो है XT वाला,
और फिर क्या होगा ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी सब में देखना वो एंगल आएगा। ये देखो ऐसे एंगल, वो जो एंगल मैंने बोला ना अल्फा, सब में वो एंगल आएगा। तो एक्सटी ग्राफ तो वैसे भी एसटी ग्राफ से ही बनता है, ऊपर नीचे करके ही बनता है, तो इसलिए वो तो आसान है। अब आ जाओ तुम यहाँ पे, so like in this case this is an important graph, V versus S, ठीक है। V versus S ग्राफ का ना मैं चाहता हूं कि तुम लोग सेंड भी करो, because otherwise it's becomes very difficult for me to explain, otherwise फिर क्या ना मैं एक आंसरिंग मशीन बन जाऊंगा, जो कि मैं बनना नहीं चाहता। मैं चाह रहा हूं कि तुम जो सोच रहे हो उसको तो करेक्ट करें, है ना कहीं उस थिंकिंग में तो कुछ ना कुछ है इश्यूज, तभी तो हम लोगों को कई बार दिक्कत होता है ना। तो can you please send me across the pic of this one, V versus S, and बाकी तो आई थिंक आसान है। इस बार सिर्फ V वर्सेस S ही लर्निंग वाला है, बाकी सब आसान। V वर्सेस S का ग्राफ भेजो बेटे फटाफट, प्लीज सेंड। ध्रुव, उत्कर्ष कुछ कह रहे थे? ओके, ध्रुव हैज ऑलरेडी सेंड, ठीक है ध्रुव यू आर राइट, ये क्रॉस वाला ठीक है, यू आर राइट। ओके, शीर, शाश्वत, विश्वास, आर्यन, हर्ष, प्लीज स्टार्ट सेंडिंग। ओके देखो इस बार जो ग्राफ बनेगा, ओके आर्यन हैज आल्सो सेंड, आर्यन यू आर राइट, V वर्सेस S का तो सही है। यश का मैं देख लेता हूं, ठीक है, people are sending correctly। देखो बेसिकली क्या है कि इस बार जो ग्राफ बन रहा है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 2as, यानी अगर u को मैं जीरो कर देता हूं तब तो s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है, अगर u इज इक्वल टू जीरो तब तो s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, लेकिन u तो जीरो है नहीं, u पॉजिटिव है, तो इस बार क्या हो गया माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी इस माइनस, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, यू तो कांस्टेंट है, इसके चक्कर में क्या होगा, ये जो ग्राफ हमने पिछले बार बनाया था याद करके देखो, हमने पिछले बार ऐसे ग्राफ बनाया था फिर इसको मिटाया था, इस बार ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा बिकॉज़ ऑफ माइनस यूज, यानी ग्राफ ऐसे हो जाएगा। सो देयरफॉर टिपिकली द मैथमेटिकल ग्राफ विल बी लाइक दिस, टिपिकली द मैथमेटिकल ग्राफ फॉर दिस एक्सप्रेशन विल बी दिस वन, लेकिन इसमें कुछ रीजंस इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि इस बार तो वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हटा दो, वेलोसिटी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हटा दो, यानी बचा क्या ये वाला। सो देयरफॉर द ओनली पार्ट दैट इज लेफ्ट इज दिस। अच्छा उसके बाद स्पीड डिस्टेंस वगैरह सब सेम ही है, देयरफॉर लाइक दिस एंड लाइक दिस, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, वेल डन। अच्छा अब हम देखते हैं बाकी तो आई थिंक S और L, I think that's easy, everything is positive, so therefore it will be 45 degree. Okay, now those were the basic graphs। अब यहां से टेक ऑफ स्टार्ट होता है। टेक ऑफ कैसे? अब यहां से ग्राफ होता है, लेट अस से आई से that u is negative, okay, and a is positive। अब इसका बनाना शुरू करो, from here we actually get into graphs, ठीक है, u negative and a positive, देख लो। So as usual I will चलो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, u नेगेटिव है और a पॉजिटिव है। नाउ दिस इज वेयर एक्चुअल ग्राफ स्टार्ट्स, तो ग्राफ के ऊपर जो एक्चुअल डिस्कशन है वो अब स्टार्ट होता है। तो देयरफॉर इफ यू लुक एट केयरफुली, वेलोसिटी इनिशियल नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट होगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव यानी u। अच्छा इस बार का मोशन कैसे होगा,
इस बार का मोशन ये कि वेलोसिटी नेगेटिव है, इनिशियली नेगेटिव यानी पीछे की तरफ जा रहा है ना, फिर वो जाके लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा, नहीं वापस भी आएंगे and then it will go ahead. This is typically what is going to happen as far as the motion is concerned. तो इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, फिर पीछे तो जा रहा है इनिशियली, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो देयरफॉर कहीं ना कहीं रुकेंगे और फिर आगे, तो देयरफॉर ये रुकने वाला पॉइंट है और फिर आगे चले जाएंगे वेलोसिटी पॉजिटिव। और व्हाट अबाउट लेट्स से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखो अल्टीमेटली तो है वही चीज, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, मैथमेटिक्स पे यही है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब जरा देखो इनिशियली क्या होता है, जब t का वैल्यू कम होता है ना, तो दैट केस देखना ये डोमिनेटिंग होता है, ये लेस डोमिनेटिंग। अब बोलो क्यों? जैसे मान लो t इज इक्वल टू सपोज ले लो एज हाफ, तो t अगर हाफ होता है तो t स्क्वायर 1/4 होता है, यानी t डोमिनेटिंग हो गया, t स्क्वायर लेस डोमिनेटिंग। लेकिन ये बाद में चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो t इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू 5 पे t 5 हुआ और t स्क्वायर 25 हो गया, यानी कहीं ना कहीं इनिशियली ये डोमिनेट करता है और u नेगेटिव है, तो देयरफॉर इनिशियली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पीछे, फिर रुकेंगे इंस्टेंटेनियस रेस्ट एंड देन अहेड, यानी ये इस बार st का ग्राफ है, ये हो गया st का ग्राफ। ये कहीं ना कहीं स्टॉप भी कर रहे थे, ये वो पॉइंट, ये देखो यू लुक एट दिस एज सपोज पॉइंट, आई मीन वो पॉइंट यहाँ पे है और फिर आगे चले जाएंगे, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। माइंड यू s अगर u 0 होता तो s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होता, तो यानी सिंपल पैराबोला। इस बार भी वही पैराबोला है, थोड़ा शिफ्ट हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, बस ये। तो अगर कंप्लीट पैराबोला बनाओ तो ऐसे बनेगा, और t नेगेटिव वाला हिस्सा मिटा दिया। अगर तुम इसका कंप्लीट ग्राफ बनाओगे ना विद q नेगेटिव, तो ऐसे बने, ये ऐसे बने, लेकिन t नेगेटिव हम नहीं ले रहे इस केस में, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे ना, ये वाला हिस्सा मिटा देंगे, that's fine. So that's how we can get the value of the graph of s versus t. Fine. इसके बाद आ जाओ स्पीड वर्सेस टाइम, सॉरी हाँ स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड वर्सेस टाइम में क्या चेंज करोगे वो बता दो। Maybe somebody can tell me. Garima, can you tell me what will be the difference? Yeah, what will be the how can you describe the speed versus time? Yes, Garima. Garima, can I have you on here? Okay, Lakshya has also raised his hand. Okay, चलो Lakshya तब तक try करो. Sir, the only change from in speed time graph from velocity time graph will be that, sir, the part which is in the negative will go to the positive. So, sir, first it will go downwards and then it will come at t then 0 and then it goes upwards again. Perfectly fine. In fact, अभी मैसेज करके भी ध्रुव ने और शीर्ष ने भी एकदम बिल्कुल सही बोला, इज दैट वो जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसको फ्लिप कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, यानी ये जो नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव में चला गया तो इतना पार्ट नीचे आ गया, ये वाला, बाकी तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, दैट इज योर स्पीड टाइम। एक्सेलरेशन टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इस पर, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ v वर्सेस s। नाउ दिस इज आल्सो अगेन इंपॉर्टेंट ग्राफ। v वर्सेस s, ये जो पूरा सीरीज है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव u नेगेटिव के लिए ये वाला सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये चारों अगर पहले बनाओ और फिर मुझे भेजो। स्टार्ट सेंडिंग ऑल द फोर, this and this, they are all similar but not will be the same, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, और इसमें वही जो डिफरेंसेस है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वही कैप्चर होगा इस बार इन चारों ग्राफ्स। चलो गो अहेड। हां बेटे, I स्पीड है ना, आई नहीं, एक्चुअली ये एल डॉट है, एल डॉट इज स्पीड, बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये हम डिस्कस किया था कि लाइक लेट्स हैव अ नोटेशन फॉर स्पीड एज एल डॉट, और कोई बात। चलो okay, now I'm starting. See, if you look at the first stage is that ultimately देखो ग्राफ इससे बनता है,
और इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यू स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, ऊपर से माइनस है। यानी अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं तो ये तो वही बनेगा, ये तो यही बनेगा। क्यों? क्योंकि s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर का ग्राफ तो ये बनता है, s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर का ग्राफ ये बनता है, पर क्योंकि वो माइनस u स्क्वायर का मौजूद किया है, तो देयरफॉर इट शिफ्ट्स अ लिटिल बिट बैक, तो देयरफॉर दिस इज वेयर यू गेट। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि इस बार इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर थोड़ी देर बाद जीरो हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद पॉजिटिव होके फिर आगे गया है, तो देयरफॉर रिमेंबर इनिशियल वेलोसिटी इस बार नेगेटिव है। ठीक है, तो और एक चीज है कि डिस्प्लेसमेंट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी पहले मैं ना प्रॉपर ग्राफ बना देता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा, तो देयरफॉर इट हैज टू स्टार्ट आइदर हियर और हियर, दिस आर द टू पॉइंट्स। लेकिन इस बार इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वेलोसिटी तो यहां पे है, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और पीछे जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो नहीं हो रहा, नेगेटिव हुआ, तो दैट मींस ये वाला तो नहीं हो पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ, अच्छी बात है। वहां से देखो वेलोसिटी पॉजिटिव वाला फ्लिप कर गया, यानी देखो ऐसे, यानी इस बार का जो ग्राफ होगा ए स्टार्ट, फिर बी, फिर सी और फिर आगे डी। तो यानी स्टार्ट यहां से क्या ए, फिर कहीं ना कहीं रुका है बी, फिर वापस आया सी और फिर डी आगे चला गया। Now that's typically the graph that is happening and that is will be the plot of V versus S. लेकिन आता है, ध्यान रखना, वही मैथमेटिक्स से आता है, यही वाला ग्राफ है और इसका जनरल ग्राफ ये है, और फिर हमने पिकअप कर लिया वो पार्ट जो कि हमारे लिए रेलेवेंट है, तो हमने रेलेवेंट पिकअप कर लिया। ओके, लक्ष्य से इसकी ये तो सेम मतलब बीटी। अब इट हर्ष, यू आर सेइंग समथिंग। सर जैसे इसमें जो बीसी कर्व है, ये जो लास्ट ग्राफ में जो बीसी वाला कर्व है, हाँ, इसमें सर वेलोसिटी पॉजिटिव पर अभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो नेगेटिव ही है ना? ओके ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप सुनो ध्यान से, देखो वो कह रहा है इस बार ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया और थोड़ा सा पीछे गया यहां तक और फिर मुड़ा है, तो देख रहे हो अभी देखो इस वक्त का देखो तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो स्टार्टिंग से एंड ना, यानी डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी नेगेटिव है, तो देयरफॉर थोड़ा देर रहेगा नेगेटिव वेलोसिटी, सॉरी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट विद पॉजिटिव वेलोसिटी। एक्चुअली हो क्या रहा है, इनिशियली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दोनों नेगेटिव है, जहां पे रुका, क्योंकि रुक के फिर वापस आ रहा है ना, तो जहां पे रुका वहां पे वेलोसिटी जीरो है पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। फिर आगे जैसे आना स्टार्ट किया है तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को पहले जीरो तो होने दो, वापस तो आने दो, तब तक तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही होगा ना। फिर जब ओरिजिनल पॉइंट को पार करके आगे चला गया, अब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव हो, इसलिए इसको फेजेस में डिवाइड करो। पहला फेज यहां से लेके पीछे कहीं तक जहां पे रुकता है, दूसरा फेज रुकने के बाद ओरिजिनल पॉइंट तक वापस आता है, तीसरा फेज यहां से आगे जाता है। तो ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है और ये तीसरा फेज। दैट्स व्हाई आई से गो बाय द डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल टू फाइनल। तो बेशक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मुड़ के वापस आना शुरू हो चुका है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव हो चुका है, बट डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी नेगेटिव है ना, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और वो फाइनल पॉइंट है उस वक्त का। तो देयरफॉर थोड़ी देर के लिए होगा कि जब वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन उस इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। हाँ, कोई पूछ रहे थे? Sir, please explain again why did you erase the part under the positive x-axis? ओके, अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो से स्टार्ट होगा, यानी स्टार्ट या तो ये होगा या तो ये होगा। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ पहले ऐसे था, अब मेरा ग्राफ या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, कहीं ना तो कहीं तो ग्राफ तो स्टार्ट हो चुका ना यहाँ से। अगर यहाँ पे जाता है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, पॉजिटिव तो हो ही नहीं रहा क्योंकि बॉडी तो पीछे की तरफ जा रहा है, यानी वहां जहां से स्टार्ट हुआ वहां से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना शुरू हुआ, तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव को हटा दिया। तो अब नेगेटिव चला गया इधर, फिर ऐसे, that's it। ठीक है, चलो तो अब ये तो आ गया। अब स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड तो पॉजिटिव होगा है ना, तो क्या करोगे बताओ? स्पीड वर्सेस, अच्छा क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, अब स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के लिए मे बी somebody can volunteer, who will be that? Navansh, can you give the answer? इस ग्राफ के हेल्प से मैं इस ग्राफ में कैसे ड्रॉ करूं?
Navansh. Navansh, can I have you on air? Yes sir. Yeah, बोलो बेटे. सर ये ये graph already हो वेलोसिटी तो चुका है. पॉजिटिव रहेगा तो मतलब रिफ्लेक्ट कर देंगे. वाई के अबाउट Y एक्सिस का वो रिफ्लेक्ट कर दोगे. वो नेगेटिव से तो पॉजिटिव नहीं, मतलब वो एक्स के अबाउट. X के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दोगे मतलब ये वाला नीचे वो वाला ऊपर. ये यस सर. यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा. नहीं सर, नीचे वाला ऊपर जाएगा बस. और ऊपर वाले का क्या होगा? वो वही रहेगा. वही रहेगा. चलो ठीक है, बिल्कुल सही है. देखो इस बार हो क्या रहा है ना, वेलोसिटी को ही तो बस स्पीड में बदलना है. तो वेलोसिटी जो जिस फेज पे नेगेटिव रहा है वहां पे मुझे स्पीड को पॉजिटिव करना. तो देयरफॉर इस बार का ग्राफ क्या होगा? इस बार का ग्राफ स्टार्ट यहीं से होगा. ये ए पॉइंट ये हो जाएगा, फिर यहां से बी होगा और फिर यहीं पे वापस सी आएगा और फिर आगे चला जाएगा डी. यानी पिछले बार के ग्राफ में क्या हुआ, यहां से लेके ऐसे गया. इस बार के ग्राफ में क्या होगा, यहां से यहां और फिर वापस उसको रिट्रेस करके जो आगे वाला हिस्सा है वो तो आगे होगा ही. एंड दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. चलो गुड. अच्छा अब आ जाता हूं वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस. अब वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस के लिए क्या चेंज करेंगे? लेट्स गो टू समबडी. शीर्ष बताओ बेटे. शीर्ष, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस में क्या करोगे? शीर्ष करना Yes, है. sir. हाँ बोलो बेटे. Yes, sir. Sir, sir, distance will always be positive. बिल्कुल सही. फिर So, sir, I think एक काम करना, ए बी सी डी पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बताना, ताकि दैट डिस्क्रिप्शन विल बी इजियर, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट में. तो ए बी सी डी के हिसाब से बताओ, ए का क्या होगा? sir, A पे origin पे होगा. नहीं, अगर ए ओरिजिन पे हो जाए तब तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो गया. अगर तुम ए ओरिजिन पे डाल दो तब तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो नेगेटिव है. Sir, A origin से ऊपर होगा. फिर वही प्रॉब्लम होगा ना. अगर ए ओरिजिन से ऊपर हो जाए तब तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, जबकि ग्राफ पे तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव प्लॉट करना. यानी ए का जो जगह होगा वो नीचे ही होगा. अब आगे बताओ, आगे बताओ. Sir, B positive x axis पे होगा. यानी ए से लेके बी, इस ग्राफ के हिसाब से बताओ, ए से लेके बी वाला जो पोर्शन है मैं उसको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा दूं. Yes, sir. चलो ठीक है. तो यानी ए तक तो यहाँ तक तो हो गया, ए हो गया बी. इसके आगे वैसे ही दूसरे पार्ट को भी रिफ्लेक्ट करा दो. वैसे अगर मैं दूसरे पार्ट को भी रिफ्लेक्ट करा नो दूं, सर वो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस फिर जीरो हो जाएगा 2 बार. हाँ तो फिर डिस्टेंस दोबारा Yes, जीरो हो गया, वो तो हो नहीं सकता. फिर नहीं हो सकता. हाँ फिर आगे बोलो, आगे बोलो. तो क्या करें फिर? सर बी सी को ऐसे ही शिफ्ट कर दो आगे की तरफ. बी सी और डी पूरे को शिफ्ट कर दूं? यस सर. बिल्कुल सही. यानी एक्चुअली देखो यहां से थोड़ा समझो जरा, यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है. यानी अब डिस्टेंस पाइल अप होता जाएगा, ऐड अप होता जाएगा, और वेलोसिटी का वही हिसाब होना चाहिए एज पर द ग्राफ. तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो बी से सी और डी, बी सी डी वाला जो पूरा ब्लॉक है ना, मैं इसको उठा के यहां डाल दूंगा, यानी ऐसे. तो यानी समझ लो कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो बी सी डी वाला पोर्शन है, इसको उठा के मैं बस यहाँ पेस्ट कर. तो यहाँ पे कहीं सी होगा और डी तो खैर आगे है ही, जो भी है. दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस. क्योंकि याद रखना, डिस्टेंस एक बार बन गया तो वापस नहीं आ सकता, वो आगे ही जाना. वेलोसिटी तो बढ़ सकता है, घट सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस एक बार बन गया वापस नहीं आ सकता. तो दैट विल बी द मेजर चेंज. चलो ठीक है, लास्ट एल डॉट वर्सेस एल. अब इस ग्राफ में क्या चेंज किया जाए? तो लेट्स Sir, we will shift AB upwards. एक मिनट, थोड़ा सा दूसरों को भी चांस दो. सुमंत, आनंद, सुमंत जल्दी थोड़ा सा. यस सर. सर पहले जो होंगे वो अब वाई एक्सिस पे लेंगे ए पॉइंट को, एल ऊपर. यस सर, यहाँ पे उस वाले ग्राफ. यस सर, यहाँ पे लेंगे सर. फिर उसके बाद सर वो नीचे जाएगा, वो क्या कहते हैं,
यस सर, यहाँ पे। और उसके ऊपर बाद कर दूं? यस सर। चलो ठीक है, वेल डन। यानी बस इसको ऊपर कर दूंगा, बस और कुछ नहीं, बाकी तो एज इट इज है। यानी ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो, यानी ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट जैसे आगे हैं। यानी इस ग्राफ में जो लर्निंग एलिमेंट था वो एक्चुअली वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वाले का ही था, ठीक है ना। आई थिंक लेट्स क्विकली ड्रॉ द एल वर्सेस टी आल्सो देन, ठीक है। तो एल वर्सेस टी का भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम हमने किया नहीं अभी तक, तो मे बी somebody can give the L versus T also. Raghav Grover, can I have you on here? Raghav? Raghav? देखो कुछ लोग ना बहुत अच्छे से ऊपर। शौर्य असवाल, can we have you on here? शौर्य? अब इससे ये भी पता चलता है कितने लोग सीरियसली कर रहे हैं। Hello, Oh, finally we have whom? Who is that? sir Raghav. Oh, finally have you on here. चलो राघव, राघव मुझे फटाफट L वर्सेस T का ग्राफ बताओ। मैंने ऑलरेडी S वर्सेस T का ग्राफ तो बना लिया, और उसके हिसाब से L वर्सेस T को कैसे बनाओगे, जस्ट टेल मी क्विकली, थोड़ा सा जल्दी करो, लाइक लेट्स नॉट गेट स्टक। हां बताओ राघव, क्या करें बताओ। नो आइडिया। सर एक डिस्टेंस टाइम है ना? हाँ ये डिस्टेंस टाइम है। Okay, as Raghav did not respond, I mean, so like let's have somebody else. Can we have Shashwat Tiwari then? Quickly. Shashwat Tiwari. Yes, sir. Yeah. Can you describe what has to be done in this L versus T graph? जल्दी करो. L versus T. Just a minute, sir. S versus T हमारा रेडी है, और Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट टाइम से ही कहीं ना कहीं कोरिलेट करके बनाना होता Sir, can I Sir, try? we can shape. Sir, we can shape the downward side of the graph, like upside down, so it will go from the origin. Yes, sir. है. पूरा पूरा कर दूं शिफ्ट, Yes, sir. Yes, sir. मतलब नीचे का part बस. अब वो पूरा नीचे वाला पार्ट ऊपर फ्लिप कर दूं. Yes, sir. सर Okay, so नहीं the होगा। graph will become like this. Is that No, okay? sir. No, sir. No, sir. उसको Zero पूरा हो shift जाएगा। नहीं करना पड़ेगा. हाँ, तो यानी सिर्फ distance shift नहीं 0 हो होगा. जाएगा. तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी मैं ABCD कर देता हूँ, A B Yes, sir. C and then D. Now tell me. Yes, sir. तो sir अब उसको पूरा ऊपर ही shift कर देंगे, पूरा ग्राफ लेके. नहीं, पूरा ग्राफ कैसे शिफ्ट हो, तो पूरा n बॉल ब्लॉक शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को तो ओरिजिन से स्टार्ट करना है, इसलिए इस पॉइंट को तो हम शिफ्ट कर नहीं सकते। A तो A ही होगा ओरिजिन पे, तो क्या करें? सर पहले डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और फिर सर अपवर्ड, मतलब सर स्लोपिंग की तरफ। देखो जो मतलब slow हो रहा डाउनवर्ड, है। देखो L वर्सेस T में जहां डाउनवर्ड गए, नहीं सर, तो मतलब वहाँ पे ऊपर से, distance- मतलब जो स्लोपिंग हो रहा हो, मतलब। सर ए बी फ्लिप करके बी डी सीधा ऊपर कर दो। यस सर। यस मतलब- सर। सर उसको थोड़ा Okay, यानी- ग्रेजुअल कर दी। ओके चलो अब सुनो, I Yes, think sir, now I हाँ, got the right तो answer, I don't know who gave it. A तो यहीं से स्टार्ट होगा, उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। A से लेके सिर्फ B वाले हिस्से का फ्लिप करेंगे बस, तो A से लेके B वाला हिस्सा फ्लिप होगा, ये लो जी B और ये A। उसके आगे क्या होगा, मैं यहाँ सारा से शिफ्ट कर देंगे आप। पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये BCD को पकड़ो और उठा के यहाँ डाल दो, इसका शेप मत चेंज करना, BCD को यूं पकड़ के बस इस पॉइंट पे डाल दो, यानी इस बार ग्राफ हो जाएगा ऐसे। तो दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो देखो BCD को बस यूं ही पकड़ के डाल दो, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, कुछ आंसर्स आ रहा है कि AB वाला को शिफ्ट कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि AB को फ्लिप कर दो और BD को शिफ्ट कर दो। हाँ वही, BD को शिफ्ट कर दिया, बस ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे था और फिर ऐसे था ना, तो उसको पूरा ऊपर शिफ्ट कर दिया। आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड डिस्क्रिप्शन। चलो ठीक है, आई थिंक वी हैव डन। चलिए सॉरी, एक रह गया, L वर्सेस S। L वर्सेस S यानी S वर्सेस L। S वर्सेस L में क्या करेंगे? कैन एनीबॉडी से दैट? भूमिका, कैन यू टेल मी अबाउट S वर्सेस L? भूमिका क्विकली बेटे, भूमिका। Now don't make it so difficult to interact also.
वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। ओके युग बेटे, युग एस वर्सेस एल, जल्दी बताओ। क्या सर? एस वर्सेस एल का ग्राफ कैसे बनाओगे? एक सेकंड सर। Is it that you are starting to think now? चलो मैं तब तक अगले वाले का हेडिंग बनाता हूं। अगला वाला ग्राफ ऐसे ग्राफ है जो कि all things that we have learned till now will be captured in that. हाँ जी ध्रुव, युग बताओ जरा एस वर्सेस एल। सर चलो स्टार्ट तो 0 से कर दो, ए तो यहाँ पे हो गया। यस अब मुझे सर। बताओ बी कहाँ पे जाएगा? देखो पहली बात तो एस वर्सेस एल ग्राफ्स हमेशा 45 डिग्री एंगल, 45 ऐसे 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 आई डोंट नो बट 45 डिग्री पे हो। बी पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव, तो यहां नहीं होगा, तो ये हो गया ए से बी, होगा वही 45 डिग्री और कुछ नहीं कर सकते इसमें। 45 डिग्री के अलावा कोई एंगल नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा ये बताओ। यस सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो गया है? हाँ सर मैं भी वही कहना। सर चौथे क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा सर। क्वाड्रेंट गलत कर दिया, ठीक है ना। ए से बी ये होगी 45 डिग्री, ठीक है ना। हाँ इसके आगे बताओ। इसके आगे बताओ। ओके देखो सर ये ब्रांच होगा। हाँ सर इसकी ब्रांच होगी सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में शायद। यानी इसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगी। ये देखो तो ये हो गया वो सी वाला पॉइंट। सी वाला पॉइंट देख रहे हो कौन सा पॉइंट है? सी वाला पॉइंट है वो वाला ग्राफ में वो मोमेंट जब ये वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट से पार कर, क्योंकि ये बॉडी पीछे गया, रुका इंस्टेंटेनियसली, वापस आया, ओरिजिनल पॉइंट को पार करके जा रहा है, दैट इज दैट सी पॉइंट। तो वो सी पॉइंट ये। सर एक डाउट है। हाँ बेटा। सर इसके अंदर ऐसा नहीं होगा सर, वो जो बी पॉइंट है सर एकदम बी के जस्ट ऊपर आएगा सी, और फिर उसके बाद सी के कंटिन्यू होएगा 45 डिग्री एंगल पे। देखो एक्चुअली ना ये 45 डिग्री एंगल पे होगा और ये भी 45 डिग्री एंगल पे होगा। एस वर्सेस एल के सारे ग्राफ सिर्फ 45 डिग्री पे एंगल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी और बी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे, मतलब वो हाँ ये बीसी की पूरा स्ट्रेट लाइन ही तो है। ये बी वर्टिकली आने चाहिए ना बी और सी एक साथ। नहीं बीसीडी पूरा स्ट्रेट लाइन है, वो तो हैंड ड्रॉन ग्राफ है इसलिए ऐसा लग रहा है। बीसीडी पूरा स्ट्रेट लाइन मैंने बता तो दिया 45 डिग्री पे। सर वो कह रहा है कि बी से सीधा आप बी के ऊपर शिफ्ट कर जाओ। सर नॉर्मली कह रहा है वो। हाँ वो हम जैसे एक्सेलरेशन में नहीं करते कि एकदम पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, वैसा कर रहा है। वो तो ठीक है देखो, लेकिन क्या ना ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा ना, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, फिर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ और आप आगे जाने दो तो आगे जा रहा है। इन द एंटायर प्रोसेस देख रहे हो एक चीज कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जा रहा है। दैट इज व्हाट इज द लर्निंग एलिमेंट इन दिस, ठीक है ना। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट पहले नेगेटिव हुआ फिर 0 हुआ, वही तो हो रहा है इस केस में। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो पीछे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, फिर वापस जब आ गया तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। इट इज टेकिंग सम टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव फिर वापस आता है डिस्प्लेसमेंट 0 और फिर आगे जा रहा है। दैट्स व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ in this particular case. ठीक है, चलो I think that is more or less about the various graphs that we needed to draw to get a fair idea about how graphical things have to be interpreted and drawn based on given situation. अब मैं एक situation दूंगा और शायद यही सबसे important है, and that is a bouncing ball. ठीक है, bouncing ball ideal case. Now ideal case इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखिए बाउंसिंग बॉल में टिपिकली क्या होता है, अगर मान लो एक बॉल को बाउंस कराते हो क्यों क्यों क्यों, फाइनली इट स्टॉप्स। दिस इज हाउ टिपिकली बाउंसिंग बॉल बिहेव्स, है या नहीं? लेकिन मैं बोल रहा हूं आइडियल केस, यानी आइडियल केस में क्या होगा, इफ यू ड्रॉप इट फ्रॉम सम हाइट it goes back to the same height, again to the same height, again to the same height and so on. That is what is meant by ideal case. तो सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने 80 मीटर हाइट से
80 मीटर हाइट से बाय द वे जिससे से पूछा हम ज्यादा हाइट तक जा सकते हैं। देखो आइडियल केस में तो ज्यादा हाइट पे तो नहीं जा सकते। नहीं वैसे नहीं वैसे भी मैं वैसे ही बात कर। अब अगर मान लो तुमको इस तरह से कर लो कि वो जो ग्राउंड है वो भी सपोज ऊपर की तरफ जा रहे थे, नहीं ऐसे हुआ और इतने देर में ग्राउंड ने ऊपर हिट कर दिया, तो दोस आर डिफरेंट केसेस। आई एम नॉट गोइंग टू दैट। ग्राउंड एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट ड्रॉप मींस इट कैन मैक्सिमम कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो भी आइडियल केस में, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होगा। प्रैक्टिकल तो कम ही होगा, यू नो दैट, एयर रेजिस्टेंस है, लॉसेस वगैरह है। तो ऐसे केस में हमें अब कई सारे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब मैं सारा मिटा देता हूं सो दैट द ग्राफ्स आर द सेम, ठीक है ना, द ग्राफ्स आर द सेम, ऐसे अलग कुछ नहीं है, वही xt, ठीक है ना। मतलब सर आप ये कह रहे हो बॉल जहाँ से ड्रॉप हो रही है लौट के वहीं पे आ रही है? हाँ जी, ideal case means that only, that if you drop it from 80 it is going to come back to 80, then again to here 80 only, again to 80, so it's going to repeat its journey throughout, ठीक है। that's typically what is going to happen. तो हम इसमें ओरिजिन क्या लेंगे? Origin let's take as this one, so that position graph के लिए origin ये हो, so the origin is on the ground, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट में तो ओरिजिन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तो ओरिजिन यहाँ रखो तो भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, लेकिन हाँ पोजीशन में फर्क पड़ता है। तो पोजीशन ग्राफ के लिए ओरिजिन इज ऑन द ग्राउंड, दैट्स इट, ठीक है। चलो गो अहेड, यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ द x वर्सेस t, s वर्सेस t, है ना, और भी है। ओके स्टार्ट योर डेमो। So let me also now start. I'm sure you must have made a little bit of progress on it, and that would be good enough for us to stage for discussion. पहली बात तो हमें पता है कि अगर h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिराते हो, in that case वहां से यहाँ तक आने का जो टाइम है वो है √2h/g. That's the first thing. Second thing is that यहाँ पे हिट करने का जो वेलोसिटी होगा, that is equal to √2gh. Now these are the two things that we know. Firstly, velocity just before striking is √2gh, and the time it will take is √2h/g. तो उस हिसाब से अगर चलते हो तो इन दैट केस ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा 4 सेकंड. Now that is I think the fundamental standpoint that we can start with now. यानी हर 4 सेकंड बाद 4 सेकंड में नीचे 4 सेकंड ऊपर 4 सेकंड नीचे 4 सेकंड ऊपर एंड सो ऑन. फिर 40 मीटर पर सेकंड से हिट करेंगे, फिर 0, फिर 40 मीटर पर सेकंड, फिर 0 एंड सो ऑन. दिस इज द स्पीड्स माइंड. बाकी वेलोसिटी अपने आप इंटरप्रेट कर सकते हैं. Let's start with the velocity time graph. It starts with 0 and after 4 seconds it is -40. सर And हाँ बेटे, so it will become -40. So like let's put -40 here and this is suppose +40. तो क्या होगा, ये +40 वाले पे एक लाइन, ये -40 पे एक लाइन और इस तरीके से ग्राफ. ये 4-4 सेकंड के इंटरवल. तो लाइक दिस इज 4, तो यहाँ पे. अच्छा आइडियल केस में बाउंसिंग में हम एक और चीज एज्यूम करें. देखो रियल लाइफ में जब एक बॉल बाउंस करता है, जैसे कोई यू नो लाइक लेट्स से टिपिकल कॉस्को बॉल या कोई रबर बॉल होता है, तो बाउंस कैसे करता है. तो टिपिकली अगर देखते हो एक रियल लाइफ का बॉल, तो वो कैसे बाउंस करता है. देखो अगर बॉल का शेप अगर इनिशियली ऐसे है एंड दिस लेट्स से द हार्ड ग्राउंड, तो क्या होता है अगर बहुत स्लोली देखोगे तो ऐसे हो, यूं बॉल जाएंगे और थोड़ा सा दब जाता है. So there is a duration. और फिर खुलना शुरू होता है. Then it regains its original shape, and that's where it leaves the surface. Now that's typically a bounce. Means there is a small interval of time during which the ball gets deformed, then again gets back to the original shape, and then finally ball bounces from the ground. हम लोग ये सब चीजें नहीं मानेंगे, क्योंकि हम ले रहे हैं ideal case. Ideal case means the moment the ball bounces on the ground with 40 meter per second, it immediately bounces back with 40 meter per second. That's what we are assuming here. So therefore 0 से -40 और उसके ठीक बाद +40. ये देखो, ठीक है, एकदम से +40, फिर 0 -40 एकदम से +40, फिर 0 -40 और एकदम से +40 and so on. So this is what the trend will be.
ठीक है, ये देखो 0 से -40, अगले मोमेंट पे +40। ये सब 4 सेकंड के इंटरवल है, तो ये 4 हो गया, ये 8 सेकंड है, ये 12 सेकंड है, ये 16 सेकंड है, यहाँ पे हो गया 20 सेकंड है, एंड सो ऑन। दैट्स व्हाट विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब स्पीड के लिए क्या होगा, अब वेलोसिटी जब जब पॉजिटिव होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड वही होता है। जहां जहां वेलोसिटी नेगेटिव उसको पॉजिटिव करना है, तो स्पीड टाइम ग्राफ तो बड़े आराम से बन जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा सर हाँ जी, एल क्या है? एल इज डिस्टेंस, तो फिर एस क्या है? हाँ? फिर एस क्या होगा? एस इज डिस्प्लेसमेंट और एक्स पोजीशन। एक्स इज पोजीशन। ये तो हमने पहले कन्वेंशन सेट किया था। तो एल डॉट इज दैट्स व्हाई एल अगर डिस्टेंस है तो एल डॉट मतलब क्या होगा, डीएलडीटी यानी स्पीड। इसलिए मैंने बोला ना इसको स्पीड समझ। तो स्पीड में क्या होगा, बस वेलोसिटी के नेगेटिव हिस्से को पॉजिटिव करना है, बाकी तो सब सेम ही है। यानी ये सारे नीचे वाले ऊपर दो ट्रायंगल एज इट इज। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे बन जाएंगे, हिल्स बनेंगे। यानी हो गया 40, ओके, स्पीड इन मीटर पर सेकंड है, तो 40 पे ग्राफ बना दिया, और अब ये 4 सेकंड के इंटरवल में ऐसे, है ना। ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, and so on, like it will go on. ठीक है ना, 20, that's it. Have a look. तो ये आ गया velocity time graph और speed time graph. I think if you look at all the graphs that are there for this bouncing ball, these two are the easiest one, है ना. So what I would now suggest is that Sheesh has asked a question that is this called elastic collision? You are right. ये जो ideal case होता है इसको हम लोग बोलते हैं elastic collision, ठीक है ना. So the terminology that you are using is right. Lakshay has sent the answer on the WhatsApp. चलो, I will just have a look. I mean just now. क्या बोलते हैं? Elastic collision, but then we'll read about these things in later on details. Don't worry, ठीक है ना. Elastic collision इसका नाम है, but then doesn't matter. I mean I didn't really refer to that word. तो इन्होंने पूछा इसलिए मैंने बताया. अच्छा आप सुनो, अब एक काम करो, treat the rest as homework. So like try to draw all of them, especially the L ones, I mean LT and other graphs. इनको अब तुम homework मान के चलो, यानी घर के लिए रखो और घर में करके फिर then we will be discussing on Monday. तो Monday हम लोग क्या करेंगे, start करेंगे with few of these graphs, and then we will move on to some more applications of graphs, and then further on with other things regarding one day. Fine. Chalo, that's it for today then. Enjoy a weekend thoroughly so that you are all recharged for Monday, and let's meet on Monday with these graphs as homework and also few more that will be in the agenda on Monday. Fine. Chalo, theek hai. Have a good day then, and also have a fantastic weekend. Bye bye.